अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ सबा और सनी की। उनकी जब मैंने वीडियो देखी और सनी की माँ को रोते हुए देखा तो कसम से यार मेरा दिल बिल्कुल फट गया और मैं बहुत रोई। देखो, माँ सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो लड़के की माँ हो या लड़की की माँ। माँ तो माँ होती है। देखिए, यही बात होती है कुछ रिलेशनशिप में। हस्बैंड और वाइफ का जो होता है रिलेशनशिप, कभी बीवी नहीं समझ पाती है तो कभी हस्बैंड नहीं समझता है कि सामने वाले के माँ बाप कहीं हट तो नहीं हो रहे हैं, और ये समझना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी मर्ज़ी, वो चाहे जहाँ रहें, तुम्हें इससे क्या मतलब है। लेकिन मैं भी यही बोल रही हूँ कि वो चाहे जहाँ रहे, लेकिन वो एक जगह पे ठहरती कहाँ है। उसको देखकर तो ये समझ में ही नहीं आता है कि उसका घर कहाँ है। कभी यहाँ कभी वहाँ, यही सब से वो बीमार पड़ती है। उसके अलावा उसकी लाइफ के प्लान समझ में ही नहीं आते कि उसको रहना कहाँ है। अभी मुझे जो लग रहा है कि जिस वजह से सनी की माँ रोई है वो बहुत हट हुई हैं। सनी और सबा को जाते टाइम वहाँ पे उसके पापा भी नहीं खड़े थे। जब ये लोग गांव जा रहे थे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सनी और उनके जो पापा हैं उनमें कुछ अनबन है। अनबन हो भी सकती है, ये बात को लेकर उनके पिछले ब्लॉग्स में ये भी पता लगा था कि सबा की खाला ने कहा था कि अब मुंबई जाकर रहेगी तो वहाँ पे तुम्हें रख लेगी। कुक को कहा था, जो कुक उनके घर में रहती है ना। तो मुंबई जाने का पूरा फिक्स प्लान पक्का हो चुका है। माँ का दिल तो तड़पता ही है, क्योंकि 5 दिन बाद जब अंकल आंटी आने वाले थे तो कहीं हद तक मुझे लगता है कि उनको रोने को नहीं बनता था। बट उनको अंदाज़ा है कि 5 दिन बाद अंकल आंटी मुंबई जाएंगे बेटे बहू के पास, और 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना वहाँ पे रहेंगे, और बेटा फिर वो गांव वापस चले आएंगे। बेटा और बहू वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे मुंबई में। और ये बात अंकल और आंटी को बहुत तकलीफ़ देने वाली बात है, क्योंकि सनी उनका इकलौता बेटा है और कोई माँ बाप भी अपनी इकलौती औलाद को खुद से जुदा होने नहीं देती। अंकल आंटी कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका ये जो है वो लव मैरिज है सबा और सनी का। तो लव मैरिज में तो जानती हैं कि सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक तरफ हो जाते हैं, माँ बाप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और अगर उनकी फैमिली में से कोई लोग भी सुन रहे हो तो अपने माँ बाप को कभी दुख मत देना, माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। क्योंकि लोग डिसीजन तो बहुत सारे करते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा वहाँ रहूँगा, लेकिन उनका दिल माँ बाप में लगा रहता है। देखो, ये जो वक्त होता है ना माँ बाप का, ये लोग एजेड हो चुके हैं तो इस वक्त बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है माँ बाप को। और लड़का हो या लड़की, इसको समझ नहीं पाता है। और जब समझ में आता है ये सब बात कि हाँ उनको हमारी ज़रूरत थी, तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो एजेड होते हैं माँ बाप। जब बच्चे जवान होते हैं तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप की एज कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बाद में पछतावा करने से बेहतर है कि अभी वक्त है, माँ बाप की कदर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप को वक्त दो, और बीवी का भी ख्याल रखो। और सबा जो कहती है ना कि सनी हमारा बहुत ख्याल रखता है, मुझे दवाइयाँ टाइम पे खिलाता है और मेरी बहुत केयर करता है, तो वो बेचारा करेगा क्या? वो तो कुछ करता ही नहीं, वो तो तुम्हारे आगे पीछे लगा रहता है, वो तो तुम्हारी केयर करेगा ही। और इसको सबा को फ़ीवर पता नहीं किस तरह का होता है। हम लोग को फ़ीवर होता है तो हम लोग को अगर एक दिन भी फ़ीवर आ गया या एक रात के लिए फ़ीवर आ गया तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और इसको देखो, गांव जाने के लिए कितनी ताकत है, फटाफट पैकिंग भी हो गई और बाज़ार से चूड़ियाँ भी पहन करके आ गई और बोलती फ़ीवर है फ़ीवर है फ़ीवर है। मुझे तो लगता है कि इसको फ़ीवर नहीं है, सिर्फ ये नाटक करती है। ये केक काटने के लिए भाभी के पास जाना इसको बिल्कुल ज़रूरी होता है। और सनी 7 साल के प्यार के पीछे भाग रहे हैं, और माँ बाप का 30 या 35 साल, 35 साल तो मुझे लगता है कि इनकी एज हो चुकी होगी सनी की। 35 साल का प्यार बिल्कुल भूल चुके हैं, और इन्हें यह भी याद नहीं कि माँ बाप ने क्या क्या हमारे लिए किया है, कितने जतन किए होंगे माँ बाप। माँ रोती रही लेकिन ये रुके नहीं, माँ का आंसू पोंछ कर निकल गए। सबा से अच्छी तो उसकी भाभी है कि वो अपने, दीपिका जो उनकी भाभी है सबा की, वो अपने ससुराल को लेकर चल रही है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद सबा फिर से कुछ है, यानी कि वो शायद प्रेग्नेंट हो सकती है। तो जहाँ सबा का ससुराल है तो क्या वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं या हॉस्पिटल नहीं है? क्या वहाँ के लोग बच्चे पैदा नहीं करते हैं? या वहाँ के जो लोग बीमार पड़ते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? ये तो नहीं कि हाँ भाई मुंबई जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं इलाज के लिए, वहाँ पे भी हॉस्पिटल होंगे। लेकिन इन्हें एक बहाना चाहिए मैके जाने का। सबा, तुम अपनी भाभी से सीखो। ऐसे तो वो बहुत अच्छी है, अच्छी भी नहीं है लेकिन हाँ कुछ बात में वो अच्छी है तुमसे। यहाँ पे शुएब का भी रोल है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करवाता है और बीवी से भी करवाता है, ख़ुद भी इज़्ज़त करता है। लेकिन तुमने अपनी भाभी और भाई से कुछ भी नहीं सीखा है। ऐसे तो तुम अपनी भाभी से कंपटीशन में रहती हो, लेकिन इस बात में नहीं। मैंने तुम्हारी भाभी को 1 दिन या 2 दिन बीच करके मायके जाते हुए कभी भी नहीं देखा, लेकिन तुम हर रोज़ मायके जाने के लिए खड़ी रहती हो। खैर, अब मैं अपनी वीडियो को बंद करती हूँ, और जो लोग भी हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।